टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज्यादा टाइम क्यों चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में फोकस रहने के लिए एक फ्लो बनाना जरूरी होगा। यह आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचने में आपकी मदद करेगा। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब ये है, डिस्ट्रैक्शन से हमारा टाइम बर्बाद होता है क्योंकि हम ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी ये नोट किया है कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा बिजी रहते हैं, हालांकि वो कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजी, जब पूछो तब बिजी। और मुझे इस बात का एहसास हुआ, जो लोग सबसे खाली हैं वही सबसे बिजी हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वक्त तो लगा रहे हैं, लेकिन शायद ऐसी चीजों पर जो लाइफ में बहुत जरूरी नहीं है, या उन चीजों पर जो उनकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगी। आज हम इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि आखिर टाइम का सही से इस्तेमाल कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करें ताकि हम अपनी लाइफ में अनलिमिटेड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सकें। आज हम मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे, इस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जेक नैप और जॉन जेराट्स्की ने लिखा है। इस बुक में ऑथर्स ने हमें हमारे टाइम को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने का तरीका बताया है। हमारे पास उन सभी कामों को पूरा करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं जिन्हें हमें पूरा करने की जरूरत है। ऑथर्स की बताई गई स्ट्रैटेजी के साथ आप हर दिन ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आप टाइम बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहकर पूरे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। मेक टाइम किताब आपको अपने रोज के कामों में छोटे बदलाव के साथ आपकी जिंदगी में एक्चुअल में जो मायने रखता है उसको करने के लिए टाइम निकालने में मदद करेगी। अगर आप अपने टाइम पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं, तो मेक टाइम किताब आपका गाइडेंस कर सकती है। इस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल करके उसका इस्तेमाल सही जगह कर सकेंगे। डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन पर रिएक्ट करना कम कर दें, या हो सके तो ध्यान देना ही बंद कर दें। रुकना सीखें, अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल करें। हर पार्टी, गेट टुगेदर या ज्यादा एक्टिविटीज में जाने से अपने आप को रोकें। हर दिन एक हाईलाइट चुनें और इसे प्रायोरिटी के साथ अपनाएं। आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे इतना ना इस्तेमाल करें कि वो टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे। ये किताब ज्यादा काम करना मतलब मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं है, बल्कि मेक टाइम ये चुनने के लिए फ्रेम्ड है कि आप किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस बुक में 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसे फॉलो करके हम अपने वक्त से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहला स्टेप सिर्फ एक हाईलाइट चुनना है। इसके बाद आपने जिस हाईलाइट को चुना है उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तीसरा स्टेप उस एनर्जी के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे और अपना टाइम और ध्यान कंट्रोल में रखेंगे। चौथा और आखिरी स्टेप, आपने अपने पूरे दिन में क्या किया, इस पर आपको सोचना है। तो चलिए फिर इन चारों स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला एलिमेंट, हाईलाइट। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज्यादा टाइम क्यों चाहिए। हर दिन आपको एक एक्टिविटी चुननी चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसे पूरा होते हुए देखना जरूर चाहेंगे। आप अपने दिन में कौन सी एक्टिविटी, पल या अवेलेबिलिटी चाहते हैं, उनको पहचानना ही हाईलाइट है। हाईलाइट को 3 तरह से पहचाना जा सकता है। सबसे जरूरी, आज आपको सबसे जरूरी काम क्या करना चाहिए। सेटिस्फैक्शन, दिन के खत्म होने पर कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा। जॉय, जब आप आज के बारे में सोचते हैं तो आपको उससे क्या खुशी मिलेगी। नॉर्मली दिन के हाईलाइट को करने में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का टाइम लगना चाहिए। अब आपको अपनी हाईलाइट को चुनना शुरू करना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपकी हाईलाइट को पहचानने और चुनने में मदद करेंगे। उस एक्टिविटी को लिखना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं। हर दिन एक अलग हाईलाइट का यूज करना जरूरी नहीं है, आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। आप उन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप जिंदगी में इंपॉर्टेंट मानते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को चुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और अपनी हाईलाइट चुनने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन के बीच में अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीजों को एक ही हाईलाइट में एक साथ रख सकते हैं। आप उन चीजों की एक लिस्ट बना सकते हैं जिन चीजों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार 5 दिनों तक वही हाईलाइट कर सकते हैं जिसे हर दिन के स्टेप में बांटा जा सकता है। अब आपको अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकालना सीखना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकाल सकेंगे। हाईलाइट के लिए टाइम निकालने के लिए कैलेंडर में एक इवेंट जोड़कर शुरू करें, क्योंकि आप सिर्फ एक डेट देकर एक कमिटमेंट बना रहे होंगे। अपने कैलेंडर में दी खाली जगह में कुछ भी मार्क ना करें, ताकि उस खाली जगह का इस्तेमाल आप अपनी हाईलाइट को डालने के लिए कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपके कैलेंडर में जगह नहीं है तो उसे खाली करके टाइम निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी मीटिंग्स या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको सच में सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है तो अपने आप से पूछें कि क्या कैंसिल किया जा सकता है।
कम प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज के लिए कमिटेड ना हो। जब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ना कहना सीखें। जबरदस्ती हर काम को ना करें। हर काम को करने के लिए प्लान बनाएं, वरना आपको लगातार ये तय करना होगा कि आपका अगला स्टेप क्या है। और आप उन चीजों के बारे में सोचते टाइम अपना ध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन के बीच में टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपनी हाईलाइट को सुबह जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक देर से सोने वाला इंसान मानते हैं तो अपनी रात का कुछ टाइम अपनी हाईलाइट के लिए दें। आपको जानना होगा कि आपको कब रुकना है। लोगों के उनके हर रोज के काम को खत्म करने से हफ्ते में टाइम को बढ़ाने में मदद मिलती है। हाईलाइट को बनाने से आप अपने सभी जरूरी और उन कामों को पूरा कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और जिन कामों को पूरा करके आपको खुशी मिलती है। जब आप हाईलाइट बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके काम टाइम पर होने लगते हैं और आपको बाकी और कामों के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले स्टेप हाईलाइट से शुरू करना होगा। दूसरा एलिमेंट, फोकस। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अपनी डिस्ट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब ये है, डिस्ट्रैक्शन से हमारा टाइम बर्बाद होता है क्योंकि हम ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास होती है, लेकिन हम इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं और अपनी हाईलाइट को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान दे सकते हैं। अपनी जिंदगी में फोकस्ड होने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन को कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने फोन को कंट्रोल करके आप अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकेंगे और अपनी हाईलाइट को टाइम पर पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर इसके कुछ तरीके हैं। बिना किसी लगाव या प्रेशर के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। आप इसे 24 घंटे, एक सप्ताह या एक महीने तक आजमा सकते हैं। अगर आपको सच में कुछ एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की जरूरत है तो बस तभी उन्हें इस्तेमाल करें। मतलब ये है कि आपको उन एप्लीकेशन पर कंट्रोल हासिल करना है जिन्हें आप सिर्फ बहुत जरूरी होने पर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया से हर बार लॉग आउट करें ताकि आपको हर बार लॉग इन करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़े। ये एक तरह का ऑब्स्टेकल बन सकता है क्योंकि ये आपको सोशल मीडिया को लगातार इस्तेमाल करने से रोकता है और ये आपके डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। नोटिफिकेशन को आने से बंद करें ताकि आप भूल सकें कि आपके पास कोई ऐप भी मौजूद है और इस तरह से अपना ध्यान भटकाने से बचें। अपने फोन की होम स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर को ना लगाएं क्योंकि हर बार जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक खाली स्क्रीन आपको शांति का टाइम दे सकती है क्योंकि इससे आपका कोई ध्यान भंग नहीं होगा। रिस्ट वॉच पहने या आपके फोन पर टाइम पता करने से आपको रोकेगा और ये आपको फोन के खिंचाव से बचाता है। अपनी कंसंट्रेशन में सुधार करने के लिए आप अपने फोन को काम पर ले जा सकते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़ सकते हैं या घर आने पर आप अपने फोन को अपने आप से दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकेंगे तो आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और आप उस टाइम का इस्तेमाल सही जगह कर सकेंगे। इसलिए आपको अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकालने के लिए टाइम को बर्बाद करने से बचना होगा जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आप कुकू एफएम पर द पावर ऑफ फोकस और डीप वर्क की बुक समरी को भी सुन सकते हैं जिससे आप अपने फोकस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप भी कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC 50 कूपन कोड यूज करें क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इन्फिनिटी पूल से दूरी बनाएं। इन्फिनिटी पूल मतलब वो खिंचाव या लगाव होता है जिसकी कोई हद नहीं होती और आप लगातार बार बार उस काम के लिए अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आपको इन्फिनिटी पूल से दूर ही रहना चाहिए। इसके लिए कुछ चीजें आपकी मदद करेंगी। अगर आप उन ऐप्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं जो सुबह सुबह आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो फोकस करना आसान होगा। आपको हर दिन न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये बहुत जरूरी है तो ये आपके पास खुद आएंगी। जब आप फोकस कर रहे हो तो अगर हो सके तो इंटरनेट को बंद कर दे जिससे फालतू चीजें दूर रहेंगी। हम में से बहुत से लोग अपने ईमेल में काफी टाइम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ईमेल को देखने के लिए कुछ जरूरी तरीके अपनाने चाहिए। दिन के खत्म होने पर अपने ईमेल का इस्तेमाल करें और अपना इनबॉक्स देखने के लिए एक टाइम डिसाइड करें। हफ्ते में एक बार अपना इनबॉक्स खाली करें। ईमेल का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें। ये जान लें, अगर ये बहुत जरूरी है तो इंसान आपसे दूसरे तरीके से भी कांटेक्ट कर सकता है। टीवी को ओकेजनल प्लेजर बनाएं। टीवी देखने से हमारा बहुत सारा टाइम खराब होता है क्योंकि कोई भी शो आधे से 1 घंटे का टाइम लेता है और हम उसे आधे में छोड़कर नहीं जाते जिससे वक्त की बर्बादी होती है। इसलिए टीवी को सिर्फ कभी कभी देखने से आपको उसकी लत नहीं लगेगी और आप अपना सारा टाइम बचा सकेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। टीवी पर न्यूज देखने की आदत ना डालें। टीवी को कम से कम इस्तेमाल करें। आपको केबल टीवी, HBO, नेटफ्लिक्स को देखने से खुद को रोकना होगा या ऐसी चीजों का इस्तेमाल ही बंद कर देना होगा क्योंकि इन स्ट्रीमिंग सेवाओं में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है।
आपको अपनी जिंदगी में फोकस रहने के लिए एक फ्लो बनाना जरूरी होगा। ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। लोगों को आपको डिस्टर्ब करने से रोकने के लिए हेडफोन या बंद दरवाजों का इस्तेमाल करें। पूरा ध्यान देते रहने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। टाइमर का इस्तेमाल करें। ये तरीका आपको ये देखने की परमिशन देता है कि टाइम बीत रहा है और आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है जो आप कर रहे हैं। कंप्यूटर की बजाय कागज पर लिखने को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर में कई और काम भी होते हैं, इसलिए आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फोकस रहें। अगर आप एक बार फोकस्ड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। किसी भी काम को पूरा करते रहने के लिए आपको हमेशा फोकस रहने की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको कुछ तरीकों से काम करना होगा जो आपको फोकस बनाए रखेंगे। अपनी सांस को देखते हुए आप जो कर रहे थे उस पर ध्यान देते रहें, जिससे आप अपना फोकस वापस पा सकते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके लिए खुद को कमिटेड करें। जब आप वो काम कर रहे हो जो आप करना पसंद करते हैं तो ये करना बहुत आसान हो जाता है। रिसर्च से पता चला है कि जब लोग किसी काम में बोर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम को और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हैं, इसलिए बोर रहें। तीसरा एलिमेंट, एनर्जी। हमारे दिमाग को एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी आपके शरीर की देखभाल करने से आती है। एक्सरसाइज, खाना, नींद, शांति और फेस टू फेस टाइम से अपनी बैटरी चार्ज करें। अगर आपका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो आप किसी काम को ज्यादा अच्छे से और पूरे मोटिवेशन के साथ कर सकेंगे। इसलिए आपको अपनी एनर्जी को कस्टमाइज करने के तरीकों को जरूर अपनाना चाहिए। हमेशा मोशन में रहें। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और उसमें थकान कम होती है। आप फिट रहते हैं, जिससे आप हर काम को पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को सही ढंग से काम करते रहने देने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा शरीर को चलाते रहें और एनर्जी को हासिल करते रहें। हर रोज एक्सरसाइज करें। ये हर रोज वॉक पर जाना या सीढ़ियां चढ़ने जैसी कुछ सिंपल एक्टिविटीज हो सकती हैं। जल्दी वर्कआउट करें। एग्जाम्पल के लिए आप 7 मिनट की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। असली खाना खाएं। आपका खाना और आपके खाने का तरीका ही आपको हेल्दी जिंदगी दे सकता है, जिससे आप बीमार नहीं होंगे और ना ही आपकी एनर्जी खत्म होगी। आपको हेल्दी खाना खा के ही किसी काम को शुरू करना चाहिए। अपने शरीर को हेल्दी रखिए और हमेशा पॉजिटिव महसूस करके अपना काम करते रहिए। फिश, पौधे, रेड मीट या नट्स का सेवन करें, क्योंकि ये एनर्जी देने में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले सैलेड को अपनी प्लेट में डालें, और वो भी ज्यादा मात्रा में। फास्ट आपको फोकस रख सकता है या आपके दिमाग में बदलाव करता है, जो आपको ऐसा करने की परमिशन देता है। आपने ये जरूर सुना होगा कि हेल्दी दिमाग हेल्दी शरीर में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका शरीर हेल्दी होगा तब आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। और अच्छा खाना आपको अच्छा शरीर देता है, इसलिए अच्छा खाना खाएं और पूरी एनर्जी से काम करें। कैफीन को ऑप्टिमाइज करें। अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए कॉफी का इस्तेमाल कुछ सावधानियों के साथ ही करें और बस एनर्जी को हासिल करें। दिन की पहली कॉफी को सुबह 9:30 बजे तक ही पिएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम से पहले कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तब कैफीन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब आप थक जाएं तो 1 कप कॉफी पिएं और 15 मिनट की झपकी लें। कैफीन को खून में ऑब्जॉर्ब होने में वक्त लगता है और जब आप जागते हैं तो आप आराम महसूस करेंगे। एनर्जी को बनाए रखने के लिए आप कॉफी को ग्रीन टी से बदल सकते हैं। कॉफी पीने से अगले दिन की नींद या एनर्जी में रुकावट आ सकती है, भले ही आपने इसे दोपहर में पिया हो। कॉफी में चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। हर चीज से डिस्कनेक्ट करें। आपको एनर्जी को पाने के लिए सबसे पहले खुद से मिलना होगा। मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप को कुछ टाइम के लिए सबसे दूर रखकर कुछ ऐसे कामों को करना होगा जो आपको खुशी देंगे और आप अच्छा महसूस कर सकेंगे। नेचर में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, क्योंकि इससे हमारी मेंटल एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है। मेडिटेशन करें, एक ब्रेक लें और अपने हेडफोन को घर पर छोड़ दें। इस तरह आपका दिमाग आराम करेगा। एग्जाम्पल के लिए ब्रेक लेते टाइम सोशल नेटवर्क तक पहुंचने के अलावा और बाकी काम करके अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। उन लोगों से बात करें जो आपके बारे में सोचते हैं और आपसे बात करते हैं, और कभी भी टीवी के सामने बैठकर खाना ना खाएं। कुछ टाइम के लिए आपका दिमाग शांत रहेगा तो वो अच्छा सोचेगा। मेडिटेशन करके या नेचर के साथ टाइम बिताकर बाकी सभी चीजों से दूर रहकर आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे जरूर करें। एक केव में सो जाएं। सोना मतलब आराम करना, और वो टाइम आपके शरीर को रिलैक्स करता है ताकि आप अगली सुबह किसी थकान के साथ ना उठें। आपको लगातार एनर्जी बनाए रखने के लिए सोने की इन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सोने से पहले उन चीजों की तलाश करें जो आपको सुकून दें। सोशल नेटवर्क, ईमेल या न्यूज वेबसाइट को इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे दिमाग की स्पीड तेज होती है। बेहतर नींद के लिए अपने मोबाइल फोन और बाकी डिवाइसेस को अपने कमरे से दूर रखें। सोने से कुछ घंटे पहले अपने घर की रोशनी कम कर दें। एनर्जी को फिर से भरने के लिए दिन में 20 मिनट की झपकी लेना शुरू करें। हफ्ते के आखिर में नींद के खोए हुए घंटों की भरपाई करने की कोशिश ना करें। मतलब जब आप सो नहीं पाए हों तो खाली टाइम में सोकर उस नींद को पूरा करने की कोशिश ना करें।
सोने के तरीके आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इसलिए अपने सोने के तरीकों में जरूर सुधार करें और हर रोज पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को करने के लिए तैयार रहें। चौथा एलिमेंट, रिफ्लेक्शन। हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी कि आप किस हाईलाइट को करने में एबल थे। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि आपकी एक तय की हुई एक्टिविटी, साथ ही दिन में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी के लेवल पर आप कितना ध्यान लगाने में कामयाब रहे और क्या आपने इस किताब में बताई गई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ऑथर ने एक सलाह दी है कि मेक टाइम बुक की स्ट्रैटेजीज को अपनाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या ये आपके लिए काम करती हैं या नहीं। उसके बाद आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अपने हाईलाइट को पूरा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगले दिन के लिए आप फिर से उस हाईलाइट को रिपीट कर सकते हैं। आपको हर दिन कुछ नया लेकर आने की जरूरत नहीं है। सिस्टम से ब्रेक लेना और बाद में फिर से वापस आना ठीक है, ये एक मुश्किल तरीका नहीं है और आपको जिंदगी भर इसको करते रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करते रहें और अपने रिजल्ट को हासिल करें। चौथे और आखिरी स्टेप में आपको देखना है कि ये किताब आपके कितने काम आई। तो पहले किताब में बताई गई स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें और मेक टाइम बुक की मदद से अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। पूरी एनर्जी के साथ काम को करें और अपने रिजल्ट तक पहुंचे और हर उस तरीके को लिखें जो किताब में बताए गए थे और उन्होंने आपकी मदद की। आपको उसके बाद ही सोचना है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करें और मेक टाइम में बताई गई थॉट्स और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें। तो दोस्तों, मेक टाइम बुक आपको हर रोज के टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताती है। किताब से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप हाईलाइट बनाकर अपने सभी कामों को खत्म कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। आपको अपनी हाईलाइट पर ध्यान देकर सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पूरी एनर्जी से काम करना होगा। जो आपको किताब के बारे में जानकर पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप जिंदगी में चाहते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में सारे काम टाइम से खत्म करना चाहते हैं, उन्हें ये किताब बहुत मदद करेगी और आपको फोकस्ड होकर काम करना सिखाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब से अपना हर वक्त मैनेज करने के बारे में जाना होगा और ऑथर की बताई गई स्ट्रैटेजीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके आप अपना काम टाइम पर और पूरे फोकस होकर कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुको एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारी समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं। अब आप हमारी सभी बुक समरीज को इंडिया के सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं, जैसे कि Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, JioSaavn, Gaana.com और भी बहुत सारी जगह। यानी कि अब हम हर जगह हैं। बुक समरीज पढ़ने के लिए वेबसाइट पर, सुनने के लिए पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियोस को देख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ।